हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पे हो रही है लड्डू गोपाल जी की पूजा और आज मैंने नहीं किया हूँ, आज बच्चों सबसे ही करवाई हूँ और मैं कर रही हूँ और कोई सा काम। तो आप लोग वीडियो में बनी रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिए। तो गाइस, आज आप सभी को जब आपका सवाल का जवाब तो मिल ही जाएगा, मिल गया होगा सभी को। तो हमने जितने लोग सब आ रखे थे सभी को आज हमने सारे के चैनल पर गई थी और सबके पास टाइम दिया था। तो आप सबका जितने सारे एहसान थे तो आज हमने चुका दिया हूँ। और बहुत सारे बहन ऐसी भी है जो 4 दिन का वीडियो और है उनका चुकाना रह रहा है। तो हम सभी के पास आ रहे हैं एक एक करके। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए और धीरज हमेशा रखिए कि आएगी। ये नहीं कि हम न्यू फ्रेंड है तो हमारे पास नहीं आएगी। गैस, न्यू हो चाहे पुराना हो, हम जो आते हैं हमारे चैनल पर हम सभी के पास समय देते हैं। तो वही होता है कि हम अगर बीमार रहते हैं तो आप सबके पास समय नहीं दे पाती हूँ। अगर मैं ठीक रहती हूँ तो सभी को देती हूँ और नहीं रहती हूँ तो नहीं देती हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, नहीं तो हमें आप सबसे कोई दिक्कत नहीं है और आप सबसे कोई नाराज़गी नहीं है। और नए हो पुराने हो, जब कोई यूट्यूब पे आता है तो उनका जो जैसे हमारे रिश्तेदार हो जाता, हमारा परिवार हो जाता, एक हमारा परिवार बन जाता है। तो उनको दुख सुख में हमेशा साथ रहना ही बनता है। तो आप लोग इतना दिल से भी मत लगाइए कि क्यों वो आती नहीं है या आएगी नहीं, हम इसको जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम वो व्यक्ति नहीं है जो हम खा लें और दूसरे का ना दें, ऐसा है नहीं। आप आते रहोगे, हम आएंगे, चाहे आप छोड़ दोगे तब भी हम कभी न कभी आएंगे। जब हम ठीक होंगे तो ऐसे ही आएंगे। तो हम यहाँ पे ये हो जाता है कि हम ये क्या किया, चला दे उसमें। तो मेरी ये प्रॉब्लम होती है तो इस वजह से हम नहीं आ पाते हैं। तो उसके लिए पहले ही सॉरी बोलती रहती हूँ। और आप लोग ऐसे ही बने रहिए और जो हमसे बड़े हैं उनको ढेर सारा प्रणाम करती हूँ। और ऐसे ही और जो छोटे हैं उनको बहुत सारे प्यार ऐसे मिलते रहे हमें। और आप लोग ऐसे बने रहो, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और आप सबका कमेंट देख के, सबसे जो पूरा वीडियो देखते हैं वही लोग बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हैं, तो तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, ये करो, ऐसे खाओ, ये करो, तो बहुत अच्छा लगता है। आप सबके इस एक सलाह देने से भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलती है। तो एक बहन ने कमेंट किया कि दीदी आप अखरोट खाओगे ना, अखरोट मतलब अखरोट के पाउडर बना के दूध के साथ पियोगे तो आपका जो गठिया बात की दर्द है वो कम होगा। तो गाइस, मैं सच बताऊं, जब आपको ये पता ही, आप वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, जो व्यक्ति को अन्न नहीं भरपेट मिलता उनका अखरोट के तो दूर की बात है। और रही बात दूध के, तो दूध हम गुरुवार के भी व्रत रखते थे तो इनका मन होता था तो लाते थे, नहीं रहता था तो नहीं लाते थे। तो हम उस दिन बोलते थे हमें दूध चाहिए चाहिए, तो हम ऐसे चिल्लाते रहते थे। तो 10 बार 5 बार बोलते थे तब हमें दूध मजबूरी में लाते थे। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम है। यह क्या कर रहा है? तो यही है, यहाँ पर शायद पैसा गिरा हुआ था। वहाँ पे पैसा गिरा हुआ था, हाँ, लेके गया मर्दावा, भी पूछिए। पागल आदमी। तो गैस, आप लोग बनी रहिए, ऐसे ही एंजॉय करते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए। और हम भी आप सभी के पास ऐसे ही आते रहेंगे और बने रहेंगे। तो आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और बहुत सारे ऐसे कुछ है जो हम नहीं डालते हैं और यूट्यूब से। और एक बहन ने बताई थी तो मैं उनको बोल दूँ कि इस मैं किसी का भी वीडियो नहीं देख रही हूँ। ऐसे तो बहुत सारे कुछ का लफड़ा चल रहा है, हम किसी पे नहीं बनाती हूँ। मेरे को तो जो सिर से पानी बाहर हो जाता है तो उस टॉपिक पे हम एक आधे वीडियो बना देती हूँ, लेकिन हम ऐसे किसी का वीडियो लेती नहीं हूँ और नहीं हम किसी का
रिएक्शन में कुछ बोलती हूँ। किस लिए हम बोलूँ भाई? कहता है लोग अपना घर काम के काज को देखो, दूसरे को क्या ही करना है ना। लेकिन हाँ, बात ये आती है कि जब एक औरत का मान सम्मान का तो भाई बोलना पड़ता है, तो हम उस चीज़ के लिए बोलते हैं। और अभी हमें जो कुछ हो रहे हैं तो वो भी हुआ है, तो उसके साथ तो उनके बारे में हमने नहीं वीडियो इसलिए बनाई कि देखिए उसमें ना बहुत ज़्यादा मैटर, बहुत बड़ा मैटर है। उस मैटर में घुसने का मतलब ये है हम तो आवाज़ तो उठा देंगे। इस पे से क्या होता है, जो रिएक्शन चैनल वाले होते हैं वो लोग हमारी वीडियो का आवाज़ उठा के और अपना चैनल पर डाल देता है, और वो डालने के बाद ये चला जाता है थाना में। थाना में जाने के बाद क्या कहता है, उन व्यक्ति को बुलाओ। तो हम इसलिए इसमें नहीं पढ़ना चाहता। और आप लोग जानते हो कि किसी का अगर मृत्यु हो जाता है तो उसका थोड़ा ज़्यादा दबाव होता है, तो उस चीज़ में हम पढ़ना नहीं चाहते। पहले धोया है इसको, लाइट जला कर टोर जला कर बढ़िया से अच्छी तरह से देखो आगे पीछे। तो इसीलिए तो हमने नहीं उस पर नहीं बनाई हूँ। लेकिन हाँ, जब वो आदमी ऐसे कांड किया है तो उसके लिए उसको फांसी की सज़ा ही होना ही अनिवार्य है, क्योंकि ऐसा इंसान संसार में ज़िंदा ना रहे तो ही अच्छा है। क्योंकि आपने आज किसी का कदर नहीं की तो आपका भी दुनिया में रहने का हक नहीं है। तो बस मैं तो यही कहूँगी, और उसका भी इंसाफ मिले। और जो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे किसी का भी जान होता है, तो ऐसे किया है तो उस बुढ़िया को और बेटा को खूब बढ़िया से फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। तो बस, और जो औरत को अपने ही यानी घर बर्बाद करना था तो अपने इसके ही साथ रहता, ज़रूरी था उसका विवाह करवाना? नहीं था, किसी को ज़िंदगी छीनने की ज़रूरी नहीं थी। और जब ने ये कांड किया है तो भाई उसको फांसी मिलना चाहिए, हम तो ये कहेंगे, और इसके अलावा क्या ही कहेंगे। तो चलिए गाइस, आप लोग वीडियो में बनी रहिए। लेकिन हाँ, इस पे सभी लोग आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए। लेकिन ये मैटर बहुत बड़ी हो गई है, और देखिए कहाँ तक जाता है, तो आप लोग देखते ही है और जानते ही है। और हम किसी का नाम नहीं लेंगे इसमें, और इस बात से आप सब पता चल ही जाएगा। और एक फ़ोटो हम लगा देंगे, तो आप लोग उनको फ़ोटो देख के आप लोग जान ही सकते हो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और हम उनका वीडियो नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो होता है ये बहुत बड़ा मैटर हो चुका है। किसी का जान गया है, जान के साथ फिर से जान गया है, दो जान एक बार में लिया गया है, तो बहुत बड़ा लफड़ा है। इसमें हमें पढ़े तो है, ये नहीं है कि हम डरे, हम नहीं डरते, किसी से नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? आज मरे कल मरे, मरना ही है। लेकिन जो सच्चाई है वो तो है। लेकिन इतना बड़ा शर्मसार किया है, इतना बड़ा गंदगी फैलाया है, तो उस औरत का और उस आदमी का जीने का कोई हक नहीं है। उन तीनों को मिला के फांसी होना चाहिए। ये नहीं कि आदमी का, अगर वो औरत के चक्कर में नहीं आता तो वो आदमी ऐसा ना करता, नहीं उसकी माँ मारी होती तो ना वो औरत मरती। बस, तो इसमें तीनों का है, बहू, बेटा और माँ की, तो तीनों का रोल बहुत अच्छे से है। तो बढ़िया से तीनों को फांसी हो जाए तो एक बार बढ़िया से काम हो जाए। और ये बात सच है कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम बिहार का प्रधानमंत्री है तो हम दहेज नहीं लेते हैं। ये सरासरी झूठा सच में ही है। क्यों है? क्योंकि दहेज चल रही है, हर एक जगह चल रही है, चाहे हमारा घर से चल रहा हो चाहे किसी का घर से चल रहा हो, मगर चलता है हर घर में। बिहार यूपी दोनों जगहों पे ही दहेज है। ऐसा नहीं है दहेज है। दारू की तरह छुपके नहीं, सामने से लिया जाता है। आप हर घर में पता करके देखो, सबको बिना दहेज के किसी लड़की को कोई रखा ही नहीं है। तो बात ये है। और कहता है सरकार हम नहीं लेते, हमने मना कर रखे हैं, कानूनी अपराध है। तो अगर कानूनी अपराध है तो इतना बड़ा अपराध जो हो चुका है उनका क्या? जो व्यक्ति ज़मीन जथा बेच के अपनी बेटी के ब्याह कर दिया, जो व्यक्ति का अपना सोने के लिए खाट नहीं हो और बेटी के ज़मीन बेच के पूरा 9 लाख 12 लाख का दहेज दे के ब्याह कर दिया, सारे सामान दिया, किसके लिए? उसी बेटी के लिए ना। तो किसी की बेटी को जान से उठा दिए हो, प्लस उसमें आपका खून भी था। तो ऐसे गंदगी नहीं फैलाना था, और आपको यही करना था तो आप अपना बेटा अपने रखते। कहता है पैसा वाला है हम लिपट लेंगे, तो ऐसा नहीं होता।
बड़ा बड़ा पैसा वाला भी गए हैं, ऐसा नहीं है। तो ये होता है एक नारी शक्ति में, जब जानते ही हो। तो यही भारत में ही हुआ है ना, भारत के ही लोग के तो एक के सिंदूर मिटाया, तो औरत होके आदमी के मार आया है। तो फिर ये तो जानते ही है, तो फिर क्या ही बात है इसमें, कुछ कोने का तो सुनने का रहा ही नहीं, और हमें तो आगे बोलेंगे नहीं। और ये जो है गैस, ये वीडियो है हमारी, हम जो कल डॉक्टर पास जा रहे थे तो बहुत सारे जगह जो बोल रही थी ना कि ये टेस्ट के मारे डर से इधर उधर हमें गली में घुमा रही थी, जो लेट हो जाए ना टेस्ट हो। तो ये है हमारी सच्चाई, तो हम यही गली में घूम रहे हैं बस। हम डॉक्टर पास नहीं जा रहे, हम इस गली से निकल रहे हैं उस गली में घुस रहे हैं, फिर उस गली से निकल रहे फिर इस गली में घुस रहे हैं। तो यही हमारी भी कुछ चल रही है। लेकिन जिसको खेला दिखता है ना, उनको खेला का मज़ा जब चुकाना पड़ता है, जब जान जाता है। तो अभी तो जिसका घर में हुआ है उनकी माँ के देखो, उनका बाप को देखो, भाई के देखो, बहन के देखो, क्या स्थिति है। जो अपना घर नहीं है लेकिन उस बेटी के उतना बड़ा घर में ब्याह किया है, क्या दे के, क्योंकि हमारी बेटी सुखी से रही है। बेटी तो रहा ही नहीं। तो अगर सरकार ऐसे ऐसे कानूनी पर इस सबको ऐसा ऐसा सजा दे ना कि लोग देख के उसका रूह कांप जाए, कभी ज़िंदगी में सोचे ही नहीं कि इसके साथ हमें ऐसे करना है। तो इसलिए आपको ये काम इसमें सभी को करना चाहिए, और इस पे सभी लोग को, ऐसा नहीं है हम ही बनाए हैं। आप काम तो अपने करो, लेकिन वीडियो उस आदमी के लिए एक ज़रूर सब लोग बना कर यूट्यूब पे छोड़ दो, जो और जल्दी से जल्दी जितना फैल जाए इतना जल्दी उसको इंसाफ मिल सके, बस। और क्या है, हम तो यही चाहते हैं। जितना वीडियो बनेगा उतना पूरा संसार में फैलेगा तो फिर सरकार तक जाएगा, फिर इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि दहेज चल रहा है, कहीं नहीं बंद है। और इतना ही बड़ा बाप का बेटा था तो खरीद लेता ना, मार किस लिए दिया। ये तो सभी के कहा यही है ना, खरीद तो लेता, इसके लिए क्यों भीख मांग रहा था। तो भीख मंगा ही था, जब उसका मुंह मांगा सब कुछ मिल गया तो इतना वो नहीं होता। और ये ज़्यादातर बिहार में ही होता है, सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, उसके आधा गुना यूपी सब में होता है। मगर घर घर में दहेज प्रथा चल ही रही है अभी भी। हम खुद देखते हैं, हमारे घर में खुद ही है। ये नहीं है कि हम लोग नहीं दिए हैं, हम लोग भी दिए हैं, हमसे भी लिया गया है। तो ऐसे ही चलता है। बस बात ये रही, वो सब ये बोल रहे हैं गरीब थे इसलिए ऐसा हुआ है। गरीब रहे चाहे अमीर रहे, हमें ये चीज़ का नहीं देखना है। लेकिन उसने जब शादी किया तभी तो उसको दिख गया था, तब नहीं करता, जो देता उससे करता। और जब दिया जितना सामान उतने में वो तब खुश था, बाद में क्यों उससे मांगा गया। तो उसका मतलब ये नहीं था कि कोई बहाना ढूंढ के उसको जान से मरवा दे। तो बात वही रही। तो इस पे सभी लोग को ज़रूर से देना चाहिए, और जो लोग इसमें वीडियो देखेंगे वही इस पे कमेंट का जवाब भी वही देंगे। और जो जवाब भी देंगे तो उनको ये भी होना चाहिए कि अपना चैनल पे इस चीज़ का आवाज़ ज़रूर उठाए, ताकि जो सरकार है, वो बिहार के जो सरकार है ना, नीतीश कुमार, उनके पास भी जाए। ऐसा तो पहुंच गया, ऐसा नहीं है नहीं पहुंचा है। मीडिया वाला सब उठा लिया वीडियो एक एक का, पहुंच गया है, लेकिन वो चुपचाप अभी भी सुन रहे हैं। देखो कितने दिन सुनते हैं। 1 हफ्ता गुजरने वाले हम नई वीडियो बनाई थी। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि बहुत जल्दी वीडियो वायरल हो रहा था, कि अब तक कोई एक्शन लिया जाएगा। नहीं, जब अब ये सब ने, मतलब लड़की वाले के जो परिवार है वो इतना समक्ष नहीं है जो केस लड़ सके। इसका मतलब है पब्लिक पावर। आप सब सपोर्ट करोगे जब ये होगा। और इसमें जैसे कि जो पुलिस अधिकारी सब है वो सब देख रहे हैं, तो वो सब भी मिलके उनको सपोर्ट करिए बस। और जो उनका ससुराल का था, वो पुलिस उन लड़का से मिला हुआ था, सब बोल रहे हैं कि वो दहेज में पैसा दिया गया था।
वो लड़का घूस दिया है हॉस्पिटल का, डॉक्टर का और पुलिस थाने का। तो पुलिस वाला खुद लड़का का, माँ का, लड़का का भगाने में, लड़का का भाभी का अगुआ वो पुलिस वाला खुद है। और बोल रहा है भाग के जाएगा कहाँ, कानून है ना, पकड़ लेगा। सिर्फ उस लड़का का पिता पकड़ाया, बाकी सब फरार है। तो यही है। और लड़का का भाई बड़ा वाला वो कहता है हमारे पास इतना पैसा है कि हम 10 थाना खरीद सकते हैं। तो बात आ गया थाना खरीदने का। तो इसलिए अगर जिनके पास पैसा वो थाने खरीद ले तो फिर कानून कहाँ से मिलेगी। तो गरीब अमीर सबके लिए है ना, तो उन चीज़ को देखा जाए। और ये नहीं है कि पब्लिकें देखते हैं, तो इसमें कानून जो अधिकारी भी है वो भी देखते हैं। तो इन चीज़ का सच में रिएक्शन लिया जाए और उनका न्याय दिलाओ, क्योंकि वो लड़की निर्दोष थी और गरीब घर से थी या अमीर घर से, लेकिन किसी का जान थी, किसी का बच्चा थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक करता है तो 1000 का मन बढ़ता है। तो इससे अच्छा कि जो ये तीनों मिल के किया है, इन तीनों को फांसी हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है। और नहीं तो जितना तरफ के वो मरी है उतना तरपा तरपा कर इन दोनों को भी मारो। बस यही होना चाहिए, तब उसका इंसाफ मिल पाएगा। फिर आगे किसी की बेटी के साथ ऐसा हो तो उसका रूह कांप जाए। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पे इस टॉपिक यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आप लोग मेरी यहाँ का नज़ारा देखो और मेरे साथ साथ इस गली सब में घूमो। और ये गली सब जो है एकदम क्या है रे, लग्जरी गली है ना, इतनी बढ़िया है। और इस गली में इतना महंगा महंगा घर है और इतना महंगा महंगा कार है। जो कोई अपना क्या कहते हैं मिडिल क्लास का हो ना, वो लोग देखते रह जाते हैं। जिनके पास है वो तो है ही, उसके लिए तो कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए तो लगता है भाई इतना कुछ है। तो बस यही है। और यहाँ से शायद रास्ता हम फिर से चेंज कर रहे हैं, तो इसीलिए रुके हुए हैं। तो आप लोग बने रहिए और ये देखते जाइए। क्या ही कर सकते हैं, हमारी तो परिक्रमा लग रहा था। इंसान का अंदर क्या क्या चलता है वो पता नहीं है। हाँ, मंदिर में परिक्रमा नहीं लगता है, लेकिन रोड पर परिक्रमा लग रहा है। एक ही गली में घुर घुर के हम 10 बार आए हैं, ताकि डॉक्टर के टाइम निकल जाए, डॉक्टर चले जाए, फिर हम जाए। लेकिन तब भी गए तो डॉक्टर निकल ही चुके थे। बस बेचारा को पैसा बचाना था, डांट से बचना था, तो ले जाके छुट्टी के टाइम में खड़ा कर दिया कि डॉक्टर तो रुकेगा नहीं, बस जल्दी जल्दी दवाई लिख देगा, चला जाएगा। बस वही जो अंदर से सोच के गया था वही काम ये किया। तो कहता है इंसान को भगवान से नहीं कोई बचा सकता। तो यही इसमें कहानी, हमारी भी कहानी बहुत लंबा टूल चल रहा है। कभी न कभी एक लाइन पे, एक मोड़ पे तो होगा ही, लेकिन देखते रहिए आप सब। ये होता है क्या कहते हैं लोग, पब्लिक पावर है ना, वही। तो जितने आप लोग ने सचिन मनीषा का मम्मी पे उठाए थे ना, इतने लोग वीडियो बना कर डाल दो। और हमें उसकी नहीं, लेकिन हाँ किसी का माँ है भाई, कि बिना कसूर के किसी के ऊपर कोई चीज़ कह नहीं सकते हैं। वो तो इतनी अच्छी सब कुछ संस्कार दे रखी है, और उसमें गलती तो उसका था, तो उसकी माँ को क्यों घिसेटा जाए। तो उसमें भी वो मतलब वो आंटी खुद कही थी कि अगर एक माँ का सम्मान चाहती हो तो हर एक औरत को ये वीडियो बना कर डालना होगा। तो हम लोग ने बनाई थी, हमने नहीं पीछा हटी थी। इसीलिए कहती हूँ कि अगर नारी हो या आदमी हो, हम तो आदमी या नारी हो कुछ भी, हम दोनों का ही बनाते, हम एक साइड नहीं रहते। आगे आगे तो देखे ये आप लोग खुद ही कि जो ये मुस्कान वाला कांड हुआ है, ड्राम वाला, इसमें भी हमने वीडियो डाला भाई। इसमें औरत की ही सारी गलती थी, दूसरा आदमी आने वजह से, ऐसे आदमी की दूसरा औरत आने वजह से ये कांड होता ही है। तो इसलिए कहा गया था कि उसको भी फांसी दे दो। तो सही बात है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा नतीजा कर दो, बस खेला ख़त्म। तो नहीं तो इतने इतने कितने लोग मरेगा, कितना मतलब उस बेचारा को क्या कसूर था। उसको तो पता था हमारी पत्नी है, लेकिन पत्नी को पता था कि हमारा पति है ही नहीं, हमारा तो एक और है, तो इसको मरवाऊंगी तो उसके साथ
रगरनिया मनाऊंगी, यही सोच के वो औरत ने उसको मरवाया। और यहाँ पर दूसरी औरत के खातिर इस लड़की के जान चली गई। तो चलिए गाइस, मैं करूँगी वीडियो को एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।